आपका काम ही यही है कि लोगों की नब्ज को पकड़ना, लोगों के मूड को भांपना। तो अभी तक जो भी कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री की जो आईआईटी दिल्ली में दी गई जो स्पीच थी, उसे आपने भी सुना होगा। जिस तरह से उन्होंने बच्चों की तालियां बजाई, जिस तरह से छोटी-छोटी बातों पे प्रधानमंत्री की छात्रों ने कनेक्ट किया। मोदी जी को हमने अच्छे भाषण देते हुए देखा है, लेकिन बच्चों के बीच इतना क्रेज आना, वो भी आंदोलन के जस्ट बाद, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए बिना जी क्या है कि लोग बार बार ये कर रहे हैं कि शायद जेनजी को समझने में और उसके साथ कनेक्ट होने में भारतीय जनता पार्टी ने देरी की है, सरकार ने देरी की है। देखिए शिक्षा के बाद सबसे बड़ा एक बोझ होता है वो रोजगार का होता है, जो ये काफी बड़ा होता जाता था। आप देखती होंगी कि जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो बेरोजगारों की एक डिमांड है। सरकार को पता था कि शिक्षित कर देना और उनको रोजगार देना दोनों एक अलग अलग पहलू है। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 साल पहले उसने स्टार्टअप एक प्रोग्राम शुरू किया था, जहां पे नए लोगों को कहा कि आप रोजगार के ऊपर निर्भर न रहें, मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, आप नए चीजों को लेकर आए। और वहां पर उन्होंने कनेक्ट किया। सरकार को लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसी बीच में एक आंदोलन होता है जंतर मंतर पे, जिसको कॉकरोच पार्टी के नाम से लोगों ने वहां इकट्ठे होते हैं और इसके बाद हंगामा होता है। हम लोगों ने अपने सर्वे में जी साफ साफ देखा था कि वहाँ पे 10% ही स्टूडेंट थे जिनको परीक्षा और शिक्षा दोनों से सरोकार था। 90% वो लोग थे जो पूरी तरह से राजनीति थे, चाहे वो शिक्षित माने कॉलेज में पढ़ रहे हो या राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता हो। हंगामा कोई स्टूडेंट नहीं किया, कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी एक डिमांड थी, उसको पूरा होते हुए दिख रहा था और सरकार भी उसमें पहल कर रही थी। लेकिन ये मांग आकर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे पे आ गई। चलिए वो सब होता है चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस चीजों को समझा कि यहाँ से मैसेज तो चला गया। छात्र बैठे हैं नहीं बैठे हैं एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन चूंकि दिल्ली पूरे देश का हृदय है और यहाँ से जो मैसेज गया है तो देश के युवाओं के अंदर हमारे लिए नेगेटिव एक सेट है। तुरंत उसको करते हुए आप देखिए होंगे मोहन भागवत जी कल बैठे थे, आज प्रधानमंत्री जी ने आईआईटी थे। अब लोगों को और बच्चों को समझाने की कोशिश एक भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से ये करना, ये बहुत अच्छी पहल है। पहले भी होना चाहिए था, लेकिन होता यही है कि जब तक समस्या आती नहीं है हमें भी नहीं लगता कि शायद ये उस तरीके से बिगड़ा। और शायद सरकार भाप भी नहीं पाई ना, अब लगातार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है, उसमें नाराजगी। देखिए मैं एक आंकड़े पढ़ रही थी कि जो देश की जो बेरोजगारी दर है उससे कुछ 0.57 ज्यादा ही युवाओं के बीच की बेरोजगारी दर है। देश की बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में नहीं बढ़ी है, लेकिन जो नौजवान हैं उनके बीच की जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 6 से 7% पिछले सालों में बढ़ी है। तो ये अपने आप में बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि इससे अफेक्टेड सीधा जेनजी है। देखिए क्या है टीना जी, मैं देखता हूँ कि रोजगार को मतलब लोग सरकारी रोज व्यवस्था को समझ लेते हैं, जिससे हमको निकलना पड़ेगा, हर युवा को निकलना पड़ता था। हम लोग भी आए थे, हम लोगों ने तो कभी सरकारी नौकरी नहीं की, भाग लिए, माने हम लोगों ने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोगों ने एक नया रास्ता चुना। और मैं तो जब दिल्ली में आया था तो पत्रकारिता में आया था, मैं सर्वे के काम में फिर अपने आप को जोड़ा। तो ये युवा को ही सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम और क्या कर सकते हैं। किसी चीज के एक चीज के ऊपर डिपेंड रहना ये देश के लिए बहुत समस्या है। बेरोजगारी एक समस्या है, 2 करोड़ नौकरी का वादा था। तो इसीलिए समस्या है ना कि हम उसी पे जाकर रहते हैं ना कि भाई मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी तो नौकरियां उस तरह से नहीं ग्रोथ हो रही है सर। ये तो एक देखिए उसमें कठिनाई है, सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। वहाँ पे मेरे कई सर्वे में मैंने साथ बहुत सारे इस पे बहस हो चुके हैं। हम लोग सर्वे करते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ से बच्चों को हायर करते हैं। टीना जी बताएं 1500 रुपया कम नहीं होता पर डे के हिसाब से। 45,000 से कम में सैलरी में हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को बच्चे नहीं मिलते। अच्छा, हमें बच्चे नहीं मिलते। आज के बच्चे इंस्टाग्राम हो चाहे सोशल मीडिया हो, वो गांव में बैठकर राजनीति की बातें कर लेंगे, लेकिन पीछे सर रहे। मैं अकेला ऐसा हूँ, मैं जिस शुरू में जिस एजेंसी में था उसके भी मालिक को कहूँगा कि दोनों लोग हम लोग खुद अपने जाकर डेटा भरते थे, घर घर का जोर डूटो। और आपको बता दें कि जब जंतर मंतर में पूरा ये हो रहा था, मैं खुद बैठा हुआ था जंतर मंतर। देखिए आपके ऑफिस में एक लड़का पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा है, समझिए। और ये लड़का मेरे साथ गया, पूछे इससे कि मैं करता था कि नहीं। गुजरात की बात मैं बता रहा हूँ, आज आपके यहाँ एम्प्लॉई, मैं गुजरात में डोर टू डोर जो लोगों को जाकर पूछता था। ये जब भावना हो
कि नहीं मुझे कोई भी काम करने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी, तो आप अपने आप को खड़ा होने से नहीं रोक सकते। तो अब अगर पॉलिटिकली आए, ठीक है, जेनजी को क्या करना है वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली अगर कोर्स करेक्शन की बात करें, मोदी जी का आज का भाषण आपने सुना? हाँ, पूरी तरह जिस से। तरह से लैंग्वेज, जिस तरह से कनेक्ट, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल था, तो आप उसको किस तरह से रेट करते हैं? और जो तालियां वहाँ आईटी के स्टूडेंट्स बजा रहे थे, वो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे कि जो कम पढ़े लिखे हों या फिर जिनका एक्सपोजर कम हो, वो देश की क्रीमी जेनजी है। एक्चुअली उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से किया। शुरुआत अच्छे तरीके से यह है कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया कि IITian के पास हमें जाना है, क्योंकि उनको पता है कि ये देश का भविष्य और इसको संवारने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं के पास आता है। समाज में उनकी एक अपनी पकड़ भी है। जब भी कहता है कोई कि भाई मैं IIT कानपुर से हूँ या दिल्ली से हूँ, तो एक अपना रिस्पेक्ट खुद आ जाता है। तो वहां से उन्होंने कनेक्ट कर उनके द्वारा मैसेज को आगे बढ़ाया। उन्होंने जंतर मंतर पे जो बैनर लेके घूम रहे थे, जिसको मैं नहीं दिखा सकता, आप नहीं बोल सकती हैं, वो बच्चियां जो बिना कपड़े का जो ये कर रही थी, उनके बीच से मैसेज नहीं देना चाहते। यदि उनके बीच से घुसकर उनको समझाने की कोशिश करते, तो समाज में और देश में उनकी पकड़ और कमजोर हो सकती है।